Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम. माय नेम इज़ माजिद महमूद. वेलकम टू ट्रिपल एच एजुकेशन. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला आपको खुश रखे. अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आपके ऊपर नाज़िल होती रहे. आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला दोनों जहानों की खुशियाँ और कामयाबियाँ आपको अता फरमाए. एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम क्लास 10 की मैथ और एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका पार्ट 7. ये देखते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है. पार्ट 7 में क्वेश्चन आपको दिया हुआ 3/x-6 -4/x-5 = 1. जी इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम लेंगे x-6, इसके फ्रैक्शन में x-5, इसके फ्रैक्शन में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा. एलसीएम को आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे भी और इक्वल टू की राइट साइड पे भी. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली जो वैल्यू इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इक्वल टू की जो राइट साइड पे वैल्यू उसके साथ भी आपको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये देखिए x-6 से कैंसिल हो गया और x-5 बच गया. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसमें से x-5 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाता है. अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x -3 5 15, -4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24, इक्वल टू x को x के साथ किया x का स्क्वायर, x को -5 के साथ किया -5x, -6 को x के साथ किया तो -6x, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाना है. 6 5 30 आ जाएगा आंसर. इसके बाद अब जो हमारे पास यहाँ पे बच गया, ये 3x प्लस का था, ये माइनस का 4x है, तो -4 में से 3 निकाले, -x बच गया. 24 में से अगर 15 माइनस करें तो 9 आ जाएगा. इधर क्या आ गया, x का स्क्वायर -5 और -6 -11x होता है, प्लस 30. ये हमारे पास आंसर इसकी साइड पे आ गया. तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना आपने, वो इस तरह कि ये जो बड़ी वैल्यू होती है इसको पहले लिख लेना है, x का स्क्वायर -11x प्लस 30. इधर वाली साइड जो ये वाली आपके पास छोटी वैल्यू थी, इसको आपने इस वाली साइड पे ले आना है. तो -x जब इस वाली वैल्यू किस तरफ आएगा तो +x हो जाएगा, +9 जो आएगा तो -9 हो जाएगा. इधर कुछ भी नहीं बचना, वो 0 आ जाना है. वो मैंने सिर्फ लिखा इस तरह कि बड़ी वैल्यू को मैंने पहले लिख लिया, छोटी वैल्यू को उधर लेके जाना था, वो इसलिए साइन चेंज हुए, और इधर क्या बचना था 0, तो वो 0 इक्वल टू की दूसरी साइड पे बच गया. x का स्क्वायर वैसे ही -11x और +1, -11 में से 1 निकालेंगे तो -10x आ जाएगा. 30 में से 9 माइनस करेंगे तो 21 इक्वल टू 0. अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से. तो इसमें सबसे पहले आपने देखना है a की वैल्यू क्या है. तो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है. अगर कोई चीज ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी वैल्यू 1 है. x के साथ जो भी वैल्यू होती है वो b होती है, और b की वैल्यू क्या आ गई -10. बाकी जो कांस्टेंट होता है वो c की वैल्यू होती है, वो 21 आ गई. अब इन वैल्यूज को हमने पुट करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर. क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2a. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो -b के साथ फार्मूले में पहले लगा हुआ है, b की वैल्यू भी -10 है, तो माइनस इंटू -10 आपने ब्रैकेट में लिख लेना है, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी -10 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 है, इंटू c की वैल्यू 21 है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 इंटू a की जगह पे क्या आ गया 1. तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्लस का. अब देखेंगे यहाँ पे प्लस क्या आएगा, आंसर हमारे पास माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 होता है माइनस. अब जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था वो हमने देख लेना एक दफ़ा, कि इधर हमारे पास आ रहा था -10 का स्क्वायर 100 हो जाना है पॉजिटिव, और -4 1 4, और 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 84 आता है. इसी तरह ये 84 ही लिखा हुआ था यहाँ पे.
84 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 1 2, तो 10 का 10 वैसे आ जाना है प्लस माइनस, 100 में से 84 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा और 10 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो डिवाइडेड बाई 2। अब जब स्क्वायर रूट आ जाता है तो इसकी दो वैल्यूज आती हैं प्लस भी और माइनस भी, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसका आंसर जो है एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। तो 10 प्लस एक दफा आपने 10 के अंदर प्लस 4 कर देना है और एक दफा आपने 10 में माइनस 4 कर देना है। 10 प्लस 4 14 है, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 2 2 7 14, 7 आंसर आ गया। इधर 10 में से 4 माइनस किया तो 6 आ गया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 2 2 2 3 6, 3 आंसर आ गया। ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इस तरह आपने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं और हमारे पास इसका आंसर जो है वो दो वैल्यूज आ गई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 8, यानी क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन उसका जो पार्ट है वो 8 है, यानी पार्ट नंबर 8 है। इसमें जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ उसमें x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू 2 और आगे फ्रैक्शन में 1/3 दिया हुआ। तो पहले आपने इसको कंपाउंड फ्रैक्शन को सबसे पहले आपने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसका तरीका ये होता है कि पहले आप इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे जो वैल्यूज दी हुई है वो वैसी की वैसी आपने लिख लेनी, और इसका तरीका ये होता है कि जो फ्रैक्शन में चीज दी होती है उसको आपने साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होता है, 3 2 6 और ऊपर वाले नंबर में ऐड कर देना। 6 प्लस 1 कितना होगा 7 और डिवाइडेड बाई जो फ्रैक्शन में बटे में चीज है वो आपने वैसे की वैसे लिखनी होती है। कंपाउंड फ्रैक्शन को जब भी आपने सिंपल फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई आपने कन्वर्ट करना है वो इस तरह करेंगे। तो हमारे पास आंसर आ चुका है 3 2 6 प्लस 1 ऊपर वाला और 7 डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम जो आएगा वो आपने बटे में जितनी भी वैल्यूज हैं अगर सारी डिफरेंट हो तो सबको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना होता है, अगर सारी सेम हो तो एक ही दफा आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम इसका आएगा 3 2x इंटू x माइनस 1। इस सारे एलसीएम को आपने तीनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है उसको खत्म करने के लिए बटे में जो चीज होती है उसको खत्म करने के लिए हम एलसीएम से हर नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो क्या करेंगे 3 इंटू 2x इंटू x माइनस 1 जो एलसीएम था इसको पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वल टू तीसरी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इधर क्या हो जाएगा x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 3 2 6x आ गया और x प्लस 2 वैसे ही आ गया, माइनस ये 2x को 2x से कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू x माइनस 1 इंटू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 7, ये शुरू में आ जाएगा 2x मल्टीप्लाई x माइनस 1 आ गया। अब 6x को हमने पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। इसी तरह माइनस इस 3 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले हम 3 वैसे लिख लेंगे, पहले इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, x को माइनस x से मल्टीप्लाई किया माइनस x का स्क्वायर, फिर माइनस 1 को 4 से किया माइनस 4, माइनस 1 को माइनस x से किया माइनस माइनस प्लस होता है, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x इक्वल टू ये 7 2 14x हो गया और x माइनस 1 वैसे का वैसे लिख लिया। इधर क्या आ गया 6x का स्क्वायर प्लस 12x माइनस ये 3 वैसे आ गया। इसको थोड़ा सा आपने तरतीब से लिख लेना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिखनी है माइनस एक्स स्क्वायर आ गई और प्लस 4x और प्लस 1x कितना हुआ 5x और माइनस 4 आपने वैसे लिख लेना इक्वल टू 14x को x से मल्टीप्लाई करें 14x का स्क्वायर माइनस 14x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 14x आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलीफाई करेंगे 6x का स्क्वायर प्लस 12x वैसे ही माइनस 3 को माइनस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3x स्क्वायर आ गया, माइनस 3 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 5 3 15x, माइनस 3 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये वाला और 4 3 12 इक्वल टू 14x स्क्वायर माइनस 14x। अब 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर हम ऐड कर देंगे क्योंकि x स्क्वायर वाली वैल्यूज में प्लस माइनस होती हैं तो x वाली में प्लस माइनस होगी। तो 6 प्लस 3 कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 12x है और इधर माइनस 15x है तो माइनस 15x में से 12x माइनस कर दिया तो माइनस 3x हमारे पास आंसर आ जाएगा।
प्लस ये वाला 12 हमारे पास आ गया वैसे का वैसे। इधर राइट साइड पे 14x का स्क्वायर माइनस 14x हमारे पास आ गया। अब जी जो बड़ी वैल्यू होगी आपने छोटी वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है। जिधर बड़ी वैल्यू होगी 14x स्क्वायर माइनस 14x बड़ी वैल्यू थी, इसको मैंने पहले लिख लिया, और ये वाली वैल्यू छोटी थी, इसको मैं ये प्लस 9x स्क्वायर था, दूसरी तरफ जब जाएगा इस वाली साइड की तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस 3x दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर कुछ भी नहीं रह जाएगा, इधर 0 बच गया। तो आपने 14x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर माइनस कर देना तो 5 आ गया, 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 3x ये माइनस 11x आ जाएगा, और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपने अब a, b और c की वैल्यूज निकालनी है ताकि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करके अपना जो सोल्यूशन है उसकी तरफ बढ़े। तो x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट लगा होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और बाकी जो वैल्यू होती है वो c होती है। अब हम क्या करेंगे, a, b, c की वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर और माइनस 4ac, यानी ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट होता है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 11 थी और बाहर इस बी के साथ माइनस लगा हुआ था, इसलिए आपने ब्रैकेट में लिख लेना इसको, बी का स्क्वायर यानी माइनस 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 5 थी, सी की वैल्यू माइनस 12 थी, वो पुट कर दी नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 11 आ गया वैसे, प्लस माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है, और ये वाला माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20, 20 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 240, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5 2 10, 11 वैसे प्लस माइनस 240 प्लस 121, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 361, और इसका स्क्वायर रूट नीचे 10। अब 361 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट होता है 19, तो 11 प्लस 9 प्लस माइनस 19 ओवर 10। अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस वैल्यू एक माइनस वैल्यू, एक दफा हम 11 के अंदर प्लस 19 करेंगे डिवाइडेड बाई 10, और एक दफा हम 11 माइनस 19 करेंगे डिवाइडेड बाई 10। 11 प्लस 19 होता है हमारे पास 30, 30 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 11 माइनस 19 हमारे पास आंसर होता है माइनस 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस 19 है और छोटी वैल्यू प्लस 11 है, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो हम क्या करते हैं माइनस, और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसका हमने लगा देना है, साइन लगा देना होता है, तो माइनस 19 और प्लस 11 आंसर आ गया माइनस 8 डिवाइडेड बाई 10। तो जब ये दोनों एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 2 8 यानी ये भी 2 पे जा रहे हैं, और 5 2 10 ये भी 2 पे जा रहे हैं, तो आंसर आ गया माइनस 4 ओवर 5। ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, और ये आसान तरीका था, सिंपल वे कि किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करना, तो आपने किस तरह करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन है पार्ट 9, और पार्ट 9 जो है उसकी तरफ बढ़ने से पहले अभी तक जिस बंदे ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक जरूर करें और शेयर भी करें मैक्सिमम लोगों तक, ताकि सभी का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है वो फायदा हो सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 9 है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 9 जो दिया उसने a ओवर x माइनस बी प्लस b ओवर x माइनस ए इक्वल टू 2। अब इसका जो एलसीएम आ रहा है आप देखिए तो इसके फ्रैक्शन में पहली वैल्यू के फ्रैक्शन में x माइनस बी है, दूसरी वैल्यू के फ्रैक्शन में x माइनस ए है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम आएगा तो दोनों साइडों से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड में भी आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। आपने पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम के साथ, दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, और इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो 2 है उसको भी एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देना। x माइनस बी से x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस ए आ गया, x माइनस ए को हम क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे, a पहले लिख लिया, x माइनस ए बाद में लिख लिया प्लस, अब x माइनस ए से नीचे x माइनस ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया b इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 2 शुरू में आ जाएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो a को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a को x से मल्टीप्लाई किया ax
माइनस ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया बी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस होता है डी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर इक्वल टू 2। ये बाहर निक लेना आपने, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर, एक्स को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए एक्स, फिर माइनस बी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी एक्स और माइनस बी को माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा, ए एक्स वैसे का वैसे ही और बी एक्स ये मैंने पहले लिख लिया माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर ये कांस्टेंट थे, ये मैंने बाद में लिख लिए इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा, 2 को माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2ax, 2 को माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2bx और 2 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2ab हमारे पास आंसर आ जाएगी। जो बड़ी वैल्यू होती है हमेशा छोटी वैल्यू उसकी तरफ लेके जाते हैं, चाहे वो लेफ्ट साइड पे हो चाहे वो राइट साइड पे हो। तो बड़ी वैल्यू हमारे पास आ रही है 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये बड़ी वैल्यू इसको मैंने पहले लिख लेना है और जो छोटी वैल्यू इसको आपने दूसरी तरफ लेके जाना है इक्वल टू की दूसरी तरफ पे, और जब सारी वैल्यूज उधर लेके जाएंगे तो साइन इसकी चेंज हो जाएंगे। 2x स्क्वायर ये बड़ी वैल्यू थी माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab, ये वैसे का वैसे ही आ गया। ये प्लस ax जब उस साइड पे आएगा तो माइनस ax, प्लस bx आएगा तो माइनस bx, माइनस ए स्क्वायर आएगा तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर आएगा तो प्लस बी स्क्वायर और इस साइड पे कुछ भी नहीं बचेगा, वो जीरो था वो जीरो मैंने लिख लिया। अब सिर्फ मैंने किया ये कि जो बड़ी वैल्यू थी इसको मैंने पहले लिख लिया, जो छोटी वैल्यू थी इसको बाद में लिख लिया और उधर क्या रहेगा जीरो। अब 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस 2ax और माइनस 1ax ये आंसर आ जाएगा माइनस 3ax, माइनस 2bx और माइनस bx ये आ जाएगा आंसर माइनस 3bx, क्योंकि दोनों साइन सेम है। अगर दोनों साइन सेम हो तो हम प्लस करते हैं, चाहे दोनों माइनस के हो या दोनों प्लस के हो। इसके बाद ये वाला 2ab हमारे पास ये एक कांस्टेंट है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये एक कांस्टेंट है, ए स्क्वायर को पहले लिख लिया फिर बी स्क्वायर लिख लिया पर प्लस 2ab मैंने एंड पे लिख लिया इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ये जो दो वैल्यू है ये वाली माइनस 3ax और माइनस 3bx इनमें से एक चीज कॉमन आ रही है, वेरिएबल x कॉमन आ रहा है। जब मैंने x इसमें से और x इसमें से कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया 3a, बाहर माइनस मैंने कॉमन लिया तो बाहर माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये 3a वैसे का वैसे आ गया, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो गया, माइनस की जगह पे प्लस आ गया और 3b आ गया अंदर क्योंकि x मैंने कॉमन ले लिया, प्लस ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसका फार्मूला था a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसमें से हम a b c की वैल्यूज निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, तो b इसमें आएगा माइनस इंटू 3a प्लस 3b और c आएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे a b c ये क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस इंटू 3a प्लस 3b और c की वैल्यू हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज हम पुट करेंगे अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर, देखते हैं जी क्या बनता है। जी मैंने a b c की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, माइनस बी फार्मूले के साथ होता है तो अंदर b की वैल्यू भी माइनस में थी माइनस इंटू 3a प्लस 3b, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख लिया b का स्क्वायर यानी माइनस इंटू 3a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac होता है, a की वैल्यू 2 थी, c की वैल्यू a प्लस b का होल स्क्वायर थी, सारे का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2 थी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आ जाएगा। ये वाली देखो ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3a प्लस 3b वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस माइनस ये माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है, माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 3a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर यानी 3b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली वैल्यू 3a मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू हमारे पास 3b है, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, माइनस 4 2 8 होता है इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाना है और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आंसर आ गया। अब देखेंगे 3a प्लस 3b वैसे प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया और a का स्क्वायर भी आ जाना कि 3a पूरी वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ गया 3 का स्क्वायर 9 है इसके प्लस 3b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
2 3 आर 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18 और a को b से मल्टीप्लाई करें तो ab 18ab माइनस 8 वैसे आ जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलेंगे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फार्मूला लग जाएगा। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है 3a प्लस 3b वैसे का वैसे ही प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 8 को a से मल्टीप्लाई किया माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8 को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस 8b स्क्वायर माइनस 8 को प्लस 2ab से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 2 16ab नीचे क्या आ गया 4 3a प्लस 3b प्लस माइनस 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर माइनस कर दिए तो 1a स्क्वायर आ गया, 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर माइनस कर दिए तो 1b स्क्वायर आ गया, 18ab में से 16ab माइनस कर दिया तो 2ab आ गया और इसका सारे का स्क्वायर रूट नीचे 4 और 3a प्लस 3b वैसे का वैसे ही है। ये फार्मूला हम क्लोज कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट नीचे 4 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा a प्लस b वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब देखें जी एक हमारे पास एक दफा ये प्लस का साइन आएगा एक दफा माइनस का आएगा 3a प्लस 3b एक दफा प्लस a प्लस b आया, जब प्लस करेंगे तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे, अंदर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू के साइन चेंज नहीं होंगे जब प्लस करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे। 3a प्लस 3b वैसे का वैसे ही है, एक दफा इसकी वैल्यू माइनस में लिखनी थी, जब माइनस में लिखनी है तो ब्रैकेट में लिख लेना आपने और 3a और प्लस 1a कितना होगा 4a 3b प्लस 1b 4b और डिवाइडेड बाई 4 इधर क्या आएगा 3a प्लस 3b ये बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे माइनस a और माइनस b यानी ये माइनस a हो गया, अंदर वाला प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो गया क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस a माइनस b आ गया। अब हमारे पास अगले देखते हैं जी 4a प्लस 4b इसमें से 4 कॉमन आ रहा है, इसमें 3a में से एक a माइनस कर देंगे तो 2a आ जाएगा, 3b में से एक b माइनस कर देंगे तो 2b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें जी इसमें से 4 जब कॉमन ले लिया था 4a प्लस 4b था, 4 कॉमन ले लिया तो 4 ऊपर 4 नीचे कैंसिल हो गया, a प्लस b आंसर आ गया। इसमें से हमने 3a में से a माइनस किया था तो 2a आ गया था, 3b में से एक b माइनस किया था तो 2b ओवर 4 इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो जो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा a प्लस b ओवर 4 2 1 2 2 2 4 आंसर आ गया a प्लस b ओवर 2। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया इसका। क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से हमने पार्ट 9 को भी सॉल्व कर लिया, इसकी दो वैल्यूज आ गई a प्लस b और a प्लस b ओवर 2 ये दो वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 10 और जो इस क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10 उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं जी वो क्वेश्चन कौन सा है और किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। हाँ जी पार्ट 10 आपके पास दिए हुए माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स स्क्वेयर प्लस 2l प्लस एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। आपने इसको पहले तरतीब के साथ लिखना है, एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यू को पहले लिखना है माइनस एल स्क्वेयर इसके साथ माइनस एल लगा हुआ था वो मैंने वैसे का वैसे लिख लिया, प्लस फिर x वाली वैल्यू को लिखना है 2l प्लस एम एक्स, फिर आपने कांस्टेंट लिखना होता है माइनस इंटू एल प्लस एम इक्वल टू 0। ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ए बी सी वैल्यू इसकी निकालेंगे। अगर हमने इसकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास सिंपल ये करना है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एल है आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ ताकि एल जो है हमारे पास पॉजिटिव आ जाए, अगर ना भी आएगा तो कोई मसला नहीं है, आपने इसको वैसे सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर यानी ए की वैल्यू माइनस एल लिख दोगे, बी की वैल्यू ये वाली लिख दोगे और सी की वैल्यू ये लिख दोगे तो फिर भी आंसर आपका वैसे का वैसे आना है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस है या माइनस है। आपने अगर मल्टीप्लाई करना माइनस के साथ ताकि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू माइनस में थी वो पॉजिटिव हो जाए तो माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, एल एक्स स्क्वायर ये वाली प्लस की थी वैल्यू इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू माइनस की थी इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर के साथ l जो लगी l लगा हुआ कोफिशिएंट वो a की वैल्यू होती है और जो x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है, तो b आ गया माइनस इंटू 2l प्लस m और c आ गया l प्लस m। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई ए बी सी की। अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर हमने पुट कर देना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं माइनस इंटू बी की वैल्यू
माइनस इंटू 2l प्लस m है, तो इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखना है कि बाहर माइनस है तो इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है। इसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस इंटू 2l प्लस m, इसका होल स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू l थी वो पुट कर दी, c की वैल्यू थी l प्लस m वो पुट कर दी, ओवर 2a की जगह पे a की वैल्यू l आ गई तो वो मैंने पुट कर दी। अब माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2l प्लस m, वैसे का वैसे ही हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव आ जाता है, तो जब स्क्वायर लेंगे इसका ये पहली रकम है प्लस ये दूसरी रकम है, इसका फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहली वैल्यू का स्क्वायर यानी 2l का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर m का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू पहली वैल्यू 2l मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू m है, तो माइनस आगे 4l, 4 को l से मल्टीप्लाई किया 4l आ गया इंटू l प्लस m, इसको सारी को स्क्वायर रूट ओवर 2l। तो अब देखते हैं 2l प्लस m वैसे ही प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और l का स्क्वायर आ गया प्लस m स्क्वायर प्लस 2 2 4 होता है, l को m से मल्टीप्लाई करेंगे 4lm आ गया, माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई किया 4l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है 4l को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4lm आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा 4lm प्लस का 4lm माइनस का ये कैंसिल हो गया, 4l स्क्वायर प्लस का और माइनस का 4l स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया सिर्फ m स्क्वायर, तो इधर क्या आ गया 2l प्लस m, पहली वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ रही है, प्लस माइनस यहाँ पे चार चीजें कैंसिल हो गई हैं, 4l स्क्वायर प्लस का माइनस का 4l स्क्वायर प्लस 4lm माइनस 4lm कैंसिल हो गई, सिर्फ बच गया हमारे पास m स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2l प्लस m प्लस माइनस m का स्क्वायर जो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल m आ जाएगा, उसकी एक दफा हम वैल्यू प्लस में करेंगे एक दफा माइनस में करेंगे, नीचे 2l वैसे का वैसे ही आ रहा है, देखते हैं आगे क्या है इसके। हाँ जी, m स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इसका आंसर आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस m आ गया सिंपल क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, नीचे आ गया 2l, तो अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस m के साथ एक आएगी माइनस m के साथ, तो 2l प्लस m इसमें एक दफा प्लस m किया एक दफा हमने 2l प्लस m माइनस m किया और नीचे जो बटे में 2l था वो वैसे का वैसे आना है, तो 2l प्लस 1m और 1m ये 2m हो गया और नीचे 2l, ये ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें से 2 इसमें से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया तो l प्लस m वैसे का वैसे आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो l प्लस m बटा l हमारे पास ये पहली वैल्यू आ गई पहला सॉल्यूशन, और दूसरा देखेंगे x इक्वल टू 2l प्लस m, ये वाली वैल्यू थी पहले वाली शुरू में जो b की वैल्यू थी, अब इसमें एक दफा प्लस किया था एक दफा हमने माइनस करना है माइनस m, तो प्लस m से माइनस m कैंसिल हो गया, ऊपर 2l आ गया नीचे भी 2l आ गया, 2l से 2l कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर जो है ऊपर नीचे की कुछ चीज कैंसिल हो रही है डिवाइड हो रही है तो आंसर क्या आ जाता है 1, तो 1 आंसर ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया, दो हमारे पास वैल्यूज आ गई x की, एक आ गई l प्लस m बटा l, एक आ गई x इक्वल टू 1। इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन पार्ट 10 जो था वो भी सॉल्व हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से। इसके दो पार्ट रहते थे जो पिछली वीडियो में मैंने कवर नहीं किए, वो बाय मिस्टेक मुझसे रह गए थे, इस वीडियो में मैं वो भी कवर करने जा रहा हूँ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दिया करें ताकि जितने लोगों का फ़ायदा होगा मैं समझता हूँ कि उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीखेंगे तो अल्लाह ताला इसका अजर ज़रूर देगा मुझे। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। अगर आपकी तरफ से मुझे थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिलती रहे, फीडबैक मिलता रहे, आप अच्छे कमेंट मुझे करते रहेंगे तो मुझे थोड़ा सा हौसला होता रहेगा कि मेरी वीडियो से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी पार्ट 3 रह गया था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 में दिया हुआ इसने √3 x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 4 √3। अब आपने करना ये कि इक्वल टू की दूसरी साइड पे जो वैल्यू दी हुई है उसको आपने लेफ्ट साइड पे लेके आना है। जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो देखना है उसके साथ प्लस लगा हुआ है तो आपने उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस लगा हुआ है तो उसको आपने प्लस कर देना है। तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब है वो प्लस का होता है। जब आप इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो इसको माइनस करना पड़ेगा और इधर 0 बच जाएगा। √3 x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 √3
जब लेफ्ट साइड पे है तो माइनस हुआ इक्वल टू 0। अब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी ये वाली √3, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और इसके बाद x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है अगर कुछ भी ना हो तो इसका मतलब है कि वो 1 है, वो b होता है, और इसके बाद बाकी जो वैल्यू आती है वो c है, तो c की वैल्यू -4/√3, a b c तीनों की वैल्यूज आ गई। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर। हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + -b² - 4ac²√2a। अब b की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -1 आ गया, प्लस -b² यानी 1 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू √3 है, और c की वैल्यू -4/√3, और नीचे क्या आ गया 2a, a की जगह पे क्या आ गया √3। -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस माइनस को जब आपने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 4 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। √3 को √3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 √3 है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर आ जाना है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो क्या आएगा आंसर फिर -1 प्लस -1 प्लस 16, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 3 आंसर है। 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 48 हो गया। 48 प्लस 1 इसका बनता है 49, और इसका स्क्वायर रूट ओवर 2/√3। आप देखिए -1 प्लस माइनस ये 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 7 का। 49 का स्क्वायर रूट जब लेंगे हम तो आंसर आएगा 7। तो 7 जब आया आंसर तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस की एक माइनस की। हम क्या करेंगे, -1 में एक दफा +7 करेंगे, एक दफा -1 में -7 करेंगे हम। तो 7 प्लस का है और माइनस का 1 है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 आंसर आएगा। और ये वाला -1 -7 दोनों माइनस का साइन है तो हम प्लस करेंगे, लेकिन अलामत माइनस की आएगी। -7 और -1 आगे आ जाएगा हमारे पास -8 आंसर आ जाएगा। जैसे ही -8 आंसर आएगा तो ये देखें जी हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व हमने किया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे -1 प्लस 7 में से 1 माइनस किया 6, नीचे क्या आ गया 2/√3, और x इक्वल टू -1 - 7 ओवर 2/√3। -7 और -1 कितना होता है -8 ओवर 2/√3। अब 6 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है, 6 2 1 2 2 3 6, ऊपर आंसर आ गया 3 ओवर √3, और x इक्वल टू ये भी 8 भी जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 4 8, ऊपर आ गया -4 ओवर √3। आप देखिए यहाँ तक भी आपका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप मजीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ये जो 3 लिखा हुआ ऊपर सिंपल, इसको हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होकर हमारे पास आंसर 3 ही बचना है। तो 3 अकेला लिखा हो तो इसको आप 2 दफा स्क्वायर रूट की मदद से लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, इसलिए मैंने लिखा ताकि बटे में जो स्क्वायर रूट था वो कैंसिल हो जाए। स्क्वायर रूट 3 जो था वो कैंसिल हो जाएगा, एक ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया तो स्क्वायर रूट 3 बच गया, हमारे पास आंसर है। अगर आप यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे ये वाला तो फिर भी आपका आंसर सही होगा, कोई बंदा आपको गलत नहीं कर सकता कि 3 ओवर √3 आंसर जी गलत है, गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इस तरह आप कर सकते हैं। आगे वाला माइनस ये कैंसिल हो गया, आंसर -4 ओवर √3 आ गया। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, इसका सोल्यूशन सेट आ गया। x की वैल्यू एक √3 आई, एक आई -4 ओवर √3 यानी स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन 3 था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब एक क्वेश्चन और बच गया था जो पिछली वीडियो में मैंने बाय मिस्टेक मुझसे रह गया था, इस वीडियो में मैं वो भी कवर करवाने लगा हूँ आपको। पार्ट 6 था जो बच गया था, अब पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं, वो देखते हैं जी कौन सा पार्ट है। पार्ट 6 में क्वेश्चन उसने दिया हुआ 3x² + 8x + 2 = 0। अब इसमें a b c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज इक्वेशन दी हुई हमें, तो हम a b c की जस्ट वैल्यूज लिखेंगे। इसमें x² के साथ जो भी कोएफिशिएंट है वो a है, x के साथ जो है वो b, और बाकी जो बची है वो हमारे पास c है। तो हम इन a वैल्यूज को a b c की वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x = -b + -b² - 4ac / 2a, और इसका स्क्वायर रूट भी होता है b² - 4ac का। और इसमें वैल्यूज जब पुट करेंगे तो ये -b के साथ फार्मूले में लगा हुआ है, इसको आपने वैसे लिखा रहने देना है। तो b की वैल्यू 8 है तो 8 लिख दिया, प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4 × a, a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, इसका स्क्वायर रूट भी लेना है। नीचे 2 × a की जगह पे क्या आ गया 3, तो -8 वैसे का वैसे
और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आ जाएगा, नीचे 3 2 6 आ गया। तो -8 प्लस माइनस 64 में से 24 माइनस करें तो 40 आंसर आता है। 40 का स्क्वायर रूट ले डिवाइडेड बाय 6। 40 का स्क्वायर रूट, ये 40 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम इसका कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाएंगे कि दो वैल्यूज आ जाए हमारे पास, एक परफेक्ट स्क्वायर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो फिर आपने जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर इस तरह का काम करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर उसका तो स्क्वायर रूट आ जाता है। अब इसको आप करेंगे तो -8 प्लस माइनस ये 40 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 10। जब आप 4 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो फिर 4 10 40 होता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 10 का स्क्वायर, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 10 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे ही आ जाना है। नीचे क्या आ गया 6। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे -8 और जो प्लस माइनस है 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो देखें जी 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 वैसे ही, और 10 का स्क्वायर रूट 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट आपने वैसे का वैसे लिख देना है। 4 का स्क्वायर रूट 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। नीचे क्या आ गया 6। अब ऊपर वाली वैल्यू में से दोनों में से कोई एक चीज कॉमन आ रही, जैसे 8 है तो 8 2 पे डिवाइड होता है, यहाँ पे भी 2 है, 2 1 2 2 4 8, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा 2 4 8 -4 आ जाएगा, प्लस माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया तो √10 आ गया, वैसे का वैसे ही क्योंकि 2 बाहर कॉमन आ गया। नीचे क्या आ गया 6। अब ये वाली वैल्यू आपने कभी भी इस तरह डायरेक्ट इसको नहीं काटना कि ये 4 जो 8 है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है और 6 भी जो है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, या 2 से 2 कैंसिल कर दिया, इस तरह कैंसिल कभी नहीं करना, क्योंकि दरमियान में ऊपर वाली वैल्यू में अगर प्लस माइनस के साइन हो तो ऐसे कभी भी डायरेक्ट कैंसिल वैल्यूज नहीं होती। वैल्यूज कैंसिल होगी जब मल्टीप्लाई हो रही हो ऊपर या डिवाइड हो रही हो, और ये जैसे मैंने 2 कॉमन लिया तो 2 अब मल्टीप्लाई हो रहा है उस वैल्यू के साथ, तो जब 2 बाहर कॉमन आ गया तो आपने इसको 2 को इस पे डिवाइड, आपने 6 को 2 पे डिवाइड करना है या काट देना, इनमें से 2 1 2 2 3 6 होता है, ये दोनों कट रहे हैं एक दूसरे के साथ क्योंकि ऊपर वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये प्लस माइनस के साथ नहीं लिखा हुआ, तो अंदर -4 प्लस माइनस √10, ये वैसे का वैसे ही आ गया। नीचे 3 आ गया हमारे पास आंसर, -4 प्लस माइनस √10/3, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका स्क्वायर रूट आता, फिर हम एक दफ़ा -4 में प्लस करते उसका आंसर और एक दफ़ा -4 में माइनस करते, तो फिर हमारे पास इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करके इसका आंसर जो आ जाना था। अब आपने यहाँ तक छोड़ देना इसको, क्योंकि 10 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट भी नहीं आया, तो हम इसको आगे मजीद सॉल्व नहीं करेंगे, इसका आंसर यहाँ तक रहेगा। तो ये आपके पास सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज हमारी 1.2 थी, इसके 10 पार्ट थे, वो 10 के 10 पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए। अब आपका काम है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ जो होती है, मैथ ये साइंस की एक की है कि जितना ज्यादा मैथ आप करेंगे उतना ज्यादा आएगा, आपका जहन उतना ज्यादा तेज काम करेगा जितना आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस हमेशा इंसान को परफेक्ट बनाती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि आप एक दफा जब क्वेश्चन करके देख लेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन भूले ना, तो फिर आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब है कि आपका जहन जो है वो तेज काम करेगा और क्वेश्चन जो है वो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो रटे होंगे और आप इनको आसानी से कर सकेंगे। जब अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो पेपर में जब क्वेश्चन आने हैं तो उसमें टाइम कम होता है, टाइम के हिसाब से आपने पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। जितना टाइम मैनेज आप ज्यादा करना सीख लेंगे उतनी जल्दी आप पेपर को अटेम्प्ट करना, सॉल्व करना आप सीख लेंगे। और अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक दफ़ा बस क्वेश्चन देख लिए कि मैंने करवा दिए तो आपको समझ आ गई है, समझ तो आ जाती है वक्ती तौर पे, लेकिन बाद में फिर भूल जाता है। जब तक आप अपने हाथों से 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा इसको गुजारेंगे नहीं लिख के, उस वक्त तक आपको ये सही समझ नहीं आएगी। एक उसूल है किसी भी काम करने का, एक उसूल होता है कि अगर आप उस काम के अंदर माहिर होना चाहते हैं तो आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इसका मतलब है कि आपसे वो चीज़ जो है वो अब अगर 10 दिन 20 दिन महीना साल 6 महीने जितने भी बाद में आप करेंगे काम तो वो भूलेगी नहीं आपको। ये गारंटी मैं आपको दे देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन को कम अज कम 3 दफ़ा जब आप करेंगे
तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको भूल नहीं सकता। पेपर में किसी भी तरह का क्वेश्चन इस तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आपको आ जाता है, अगर कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप प्रैक्टिस इसको कम से कम एक एक क्वेश्चन को 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा आप एक रजिस्टर ले लें मोटा सा, उस रजिस्टर के ऊपर बार बार क्वेश्चन करते जाएं और रजिस्टर को ख़त्म कर दें। जब आपकी बार बार प्रैक्टिस होगी तो इसका मतलब है कि मैथ जो है वो आप उसमें कमज़ोर नहीं हो सकते, रह नहीं सकती, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो वीक नहीं हो सकते। तो मैथ में अगर फुल नंबर लेना चाहते हैं 75 डिवाइडेड बाई 75, तो एक शर्त है कि आपने जो भी क्वेश्चन, जो भी वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखने हैं, आपने अपने हाथों से कम 2 दफ़ा आपने करके देखनी है। आप जितना ज़्यादा करके देखेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आएगी और बड़ा मज़ा आएगा जब मैथ के क्वेश्चन करना हमें समझ आ जाती है और जब हम उसको गो थ्रू हो जाते हैं और एक दफ़ा जब हम कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा करते हैं, तीसरी दफ़ा करते हैं तो आसान हो जाता है। पहली दफ़ा क्वेश्चन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि इसको कैसे करना है, जब आप दूसरी दफ़ा करते हो तो फिर थोड़ा सा और आसान हो जाता है, जब तीसरी दफ़ा करते हो तो फिर और आसान हो जाता है, जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। जब दिलचस्पी लेते हैं तो फिर आपको मैथ जब आना शुरू हो जाती है। तो अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अगली वीडियो तक मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो लेके आऊँगा आपके सामने, उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन कवर करेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।